ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आप सभी का साईं दीदार चैनल पे। मैं साईं अनु, आपकी साईं अनु आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके परिवार में, और बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग इतना प्यार करते हो हमें, और इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और बार बार शुक्रिया करती हूँ आपका और अपने देवा का कि बाबा हम ना जाने कहाँ कहाँ से हैं, हम किसी को नहीं जानते, लेकिन इतना प्यारा रिश्ता बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को इतना प्यार देने के लिए भी आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इतना प्यार देते हो आप लोग, वीडियो को इतनी अच्छी लगती हैं आप लोगों को, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। एक हम वीडियो जब क्रिएट करते हैं, जब सोचते हैं कि क्या आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब होगा, तो बहुत मेहनत लगती है। बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या है, मतलब क्यों नहीं परेशानियाँ कम होती हैं हम लोगों की, तो उस चीज़ को आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगती है। और आप हमारी मेहनत को जब इतना प्यार देते हो ना, तो दिल से दुआ निकलती है और दिल से एक खुशी निकलती है कि हाँ मेरा परिवार मेरे साथ है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे परिवार को अपना परिवार बनाने के लिए। और इसी तरह ये साईं दीदार परिवार जो है, ये बाबा की कृपा से बहुत आगे तक हमें लेकर के जाना है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बाबा हमारे सबके दिलों में है ना। तो दिल से दिल का जब मिलाप होता है ना, तो वो उसमें कोई बीच में नहीं आता। आज ऐसा ही एक अपनी लाइफ का एक बहुत प्यारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्सपीरियंस कहूँ या फिर मैं उसको चमत्कार कहूँ या फिर मैं उसको अपनी रियल लाइफ का एक पार्ट कहूँ, वो सब एक है ना। तो आइए आप भी ज़रूर सुनिए, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे कहा था अनु अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करो। तो आज मैं आपके साथ शेयर ये करने वाली हूँ कि बाबा, मैंने अभी तक ये अनुभव अपना चैनल पे नहीं लेकर आई हूँ, आज फर्स्ट टाइम में लेकर आ रही हूँ। बाबा की इच्छा है, बाबा ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा करो, तो मैं बाबा की इच्छा के अनुसार ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कि बाबा मुझे जब चैनल में मैंने बनाया था, मैंने कुछ सोच के चैनल बनाया था, उस चीज़ को हालांकि मैं शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि है ना। लेकिन जब मैंने चैनल बनाया तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग पुराने जुड़े हैं चैनल से, पहले मैं बाबा के दर्शन ही डालती होती थी। पहले मैं बाबा की कोई ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनाती थी, मैं सिर्फ बाबा के दर्शन डालती थी कि मतलब बाबा के दर्शन चैनल पे जाने चाहिए, भक्तों को दर्शन होने चाहिए, मेरा यही मोटिव था। फिर धीरे धीरे मेरी लाइफ में क्या होता है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो क्या होता है मेरी लाइफ में, आइए आपसे शेयर करते हैं। शुरू करते हैं कि बात क्या थी। तो जब कॉलेज लाइफ से हम लोग निकले बाहर, तो चैनल मैंने क्रिएट किया किसी वजह से, तो वो मैं बता चुकी हूँ पहले चैनल पे, तो मैं उस चीज़ को नहीं दोबारा शेयरना चाहती हूँ। लेकिन उसके आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ कि बाबा कैसे आए मेरी लाइफ में। मतलब बाबा ने मुझे पहली बार बाबा का एहसास कब हुआ। तो मेरी जो फ्रेंड्स थी, कॉलेज हम लोगों ने छोड़ दिया, अब घर पे हम लोग आराम से बैठे हुए थे। तो एक दिन मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा कैसी है यार, ये वो वगैरह। तो मुझे उस दिन उससे कुछ काम था, बहुत ज़रूरी काम था, लेकिन उसके पास उस दिन मेरे लिए वक्त नहीं था। वो दोस्त जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, उसके पास उस दिन मेरे लिए वक्त नहीं था। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं और लग चुका था। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार मुझे ना कुछ तेरे से बात करनी है, पर्सनल बात करनी है, कुछ शेयर करना है। तो उसने मुझे शायद वो सही थी या मैं ही गलत थी, उसने मुझे कहा यार तू जब देखो क्या है, मतलब किसी और से शेयर कर ले, मैं ही मिली हूँ तेरे को शेयर करने के लिए, मेरे पास ही शेयर करना है, मेरे पास टाइम नहीं है यार, अभी फिर कभी मुझे कॉल करना। मैंने कहा ठीक है, मैंने कॉल रख दिया। जब मैंने कॉल रख दिया, उसके बाद मेरे दिमाग में ना वो बात घूम रही थी कि इसने मतलब जिस पे विश्वास हो उसको अगर धक्का दे दे तो कैसे लगता है।
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शायद मेरी ही गलती होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं एक दिन मम्मा के साथ अपनी जा रही थी, हम लोग कहीं काम से जा रहे थे। मैंने मम्मी को बोला, मैं कहा मम्मी सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी कुछ ना कुछ करना है, मुझे भी। तो लॉकडाउन का टाइम था, हम कहीं जा भी नहीं सकते थे, हम करे तो करे क्या, लॉकडाउन लगा हुआ था, कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने कहा नहीं मम्मा मुझे कुछ करना है, 2020 की बात है ये, हाँ। तो मैंने कहा मुझे कुछ करना है मम्मा। मम्मा कहते सबूरी रख, सब हो जाएगा। तो मैंने भी सबूरी रखी। फिर एक दिन रात को मैं ना वो हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते ना, वही मैं देख रही थी, वहाँ पे कुछ ऐसे हार्ट टचिंग से बाबा की एक वीडियो थी। उसमें मैं बाबा को देखते देखते, जब मैंने मतलब बाबा का वो सॉन्ग ऐसा था, मुझे याद नहीं, लेकिन वो देखते देखते मुझे इतना रोना आया कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने बहुत रोया और बाबा से बहुत बातें की उस दिन, बहुत ज़्यादा, कि बाबा ये है, बाबा वो है, बाबा ये दिक्कत वो दिक्कत सारी रो डाली उस दिन बाबा से। तो जब मैं थक गई, मेरी आंखें थक गई रोते रोते, तो मैंने कहा चलो यार अब लेटते। मैं लेटी, सो गई। रात को मुझे सपना आता है। सपना ये आया कि मैं कहीं पे काम कर रही हूँ, कुछ टाइप कर रही थी मैं शायद, तो मैं काम कर रही हूँ कुछ। तो वहाँ पे काम करते करते मेरे साथ 2-4 लड़कियाँ और बैठी हुई हैं, तो वो उनसे मैं बात नहीं करती हूँ, ठीक है ना। तो उसी वक्त मेरे पास एक इंसान आकर बैठता है, कोई आकर बैठता है, व्यक्ति है ना। तो जब मेरे पास बैठता है तो मैं उसको देखती नहीं हूँ, मैं अपना काम कर रही होती हूँ। तो जब मैं अपना काम कर रही होती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, किसी से बात नहीं करती हो तुम? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ मतलब नहीं है, जिसको देखो वो मुझे सुना के चला जाता है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मुझे तो ये समझ में आया मैं करूँ तो करूँ क्या, कि मैं बहुत बिजी हो जाऊँ, ऐसा क्या करूँ मैं। तो उन्होंने कहा फिर चलो, उन्होंने मुझसे बोला चलो। जब उन्होंने बोला चलो तो मैंने उनको देखा, तो जब मैंने उनको देखा तो वो मेरे बाबा थे। मेरे मुंह से एकदम से निकला, मैंने कहा बाबा। तो वो हंसने लग गए, उनका फेस, वो स्माइल कर रहे थे। तो जब वो स्माइल कर रहे थे मैंने उनको देखा, कहा तो बाबा है। तो मैं खड़ी हो गई, मतलब मुझे लगा कि मतलब मुझे क्या करूं ऐसा कि। तो वो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा ना, ऐसे करके ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे कहा चल। तो मैं भी खड़ी हो गई। तो जब मैं खड़ी हुई तो वहाँ पे सब लोग मुझे देख रहे थे। तो जब मैं चली उनके साथ तो मैंने कहा 1 मिनट रुको, बाबा से बोला, मैं कहा 1 मिनट रुको। तो कहते क्या है? मैंने कहा आपके पैर छू लूँ मैं? तो कहते छू ले। मैंने उनके दोनों हाथों से ऐसे पैर को टच किया और बिल्कुल ऐसे ही मैंने किया जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो वो हंस रहे थे जब मैंने उनको टच किया ना, तो वो हंस रहे थे। जब मैं उनके पैर छुए उसके बाद मैं खड़ी, मैं कहा अब चलो जहाँ चलना है। तो उन्होंने मेरे कंधे पर यूं हाथ डाला, जैसे दोस्तों को डालते होते ना यूं, उन्होंने ऐसे हाथ डाला मेरे कंधे पर और वो चल दिए मुझे लेकर के। काफ़ी लंबा रास्ता था, बहुत लंबा रास्ता था। तो जब वो मुझे लेकर के चल रहे थे तो हमने खूब बातें की रास्ते में, खूब। मुझे बातें तो याद नहीं है लेकिन मैंने बहुत बातें की बाबा से, बहुत। तो बातें करते 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 जब मैं चली तो मैंने उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो? कहते तो चल। तो जब मैं और बाबा दोनों चल रहे थे और कोई नहीं था मेरे साथ, तो चलते 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 एक बहुत बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे वो मुझे लेकर के रुक गए। जब वो लेकर के मुझे वहाँ पे रुके तो अंदर से एक लड़का आता है और वो लड़का, बाबा जो मेरा ये हैंड ऐसे पकड़ा, मतलब ऐसे होते हैं ना, बाबा ने मुझे ऐसे किया होता है, तो वो बाबा मुझे वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। तो जब मुझे वो खड़ा करते हैं तो वो लड़का मुझे कहता है अंदर आओ। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बाबा को छोड़ के नहीं आऊँगी, तो मेरे बाबा हैं, मैं इनके साथ ही जाऊँगी, इनके साथ ही आई, इनके साथ ही जाऊँगी। तो वो मुझे अंदर खींच लेता है, वो जो लड़का होता है वो मुझे अंदर को खींच लेता है। जब वो खींचता है तो बाबा उधर से चल पड़ते हैं। बाबा मुझे मुड़ के बाबा देखते नहीं है। मैं बाबा को देख रही होती हूँ कि मेरे बाबा जा रहे हैं, लेकिन बाबा मुझे नहीं देखते। बाबा ने वहाँ मुझे छोड़ दिया। तो जब बाबा ने मुझे छोड़ा ना वहाँ पे, तो वो लड़का जो था वो मुझे अंदर लेके जा रहा है, कहता चलो।
मैंने कहा नहीं वो बाबा चले गए, वो देखो बाबा चले गए। तो कहता उन्होंने ही मुझे ये काम दिया, तुम चलो तो सही। मैंने कहा अच्छा। तो मुझे लेकर के चला, कहाँ ले जा रहा है मुझे कुछ नहीं पता। जब वो मुझे लेकर के वहाँ गया तो सीढ़ियाँ थी, तो वो सीढ़ियाँ मुझे बोला इसको चढ़ो। तो वो पहले चढ़ गया, फिर कहता तुम चढ़ के आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं चढ़ी। मैंने कहा मेरे बाबा मिलेंगे ना? कहता हाँ मिलेंगे, आओ। तो वो मुझे लेकर के ऊपर चढ़ रहा है। तो जब वो ऊपर चढ़ा तो एक रूम सा था। उसने जब दरवाज़ा खोला तो उसमें बहुत मतलब एज्ड लोग बैठे थे, काफ़ी मुझसे बड़े लोग थे, और वो कुछ पढ़ रहे थे, बुक्स पे कुछ लिख रहे थे। तो वो लड़का मुझे बोलता है कि तुमको इन लोगों को पढ़ाना है। मुझे बोलता है तुमको इन लोगों को पढ़ाना है। मैंने कहा मैं कैसे पढ़ाऊंगी, ये लोग तो इतने बड़े बड़े, मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ? कहता नहीं तुम्हें ही पढ़ाना है, ये काम तुम्हें बाबा ने दिया है। तो मैं चौंक सी गई। मैं कहा मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ, मुझसे नहीं पढ़ा जाए, मैं कैसे पढ़ा लूँगी इतने बड़े बड़े लोगों को, मैं नहीं पढ़ा सकती। कहता नहीं तुमको ये काम करना है, अभी तुम यहीं, आज से तुम यहीं रहोगे और यही काम तुम्हारा है। तो मैंने कहा यार बाबा मुझे कहाँ छोड़ गए। तो वहाँ से वो सपना मेरा खत्म हुआ। सुबह मैं उठी, क्योंकि मैं एज अ म्यूज़िक टीचर थी, मैं बच्चों को म्यूज़िक सिखाती हूँ। तो कुछ नहीं था उस टाइम, लॉकडाउन लगा था तो सब कुछ बंद हो चुका था, इसलिए मैं फ्री थी बिल्कुल। तो मैं अब करूँ तो करूँ क्या। सुबह उठी, मुझे सपना याद था। मैंने सबसे पहले जाके अपनी मम्मा को बताया। मैंने कहा मम्मा मैंने ऐसा ऐसा सपना आज देखा है। मम्मा कहते हैं हाँ कुछ होगा बाबा, क्योंकि बाबा की लीलाएं थोड़ी देर में समझ में आती है, उस वक्त समझ में नहीं आती, थोड़ा समय लगता है, वक्त लगता है उसको समझने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैं चुपचाप ना अपना ही काम कर रही थी। तो एक दिन मैं साइंस सच्चरित्र पढ़ रही थी। तो पढ़ने के बाद मुझे क्या आया है कि मतलब मेरे को जैसे बाबा ने ही बोला, मैं कैसे बताऊँ आपको, क्योंकि बाबा की लीलाएं शब्दों में बताने वाली नहीं होती, कम पड़ जाती हैं। हम फील कुछ करते हैं और बताते बताते ना वो चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो मैं साइंस सच्चरित्र पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा मतलब बाबा ने बोला कि तुम मोटिवेशनल बनाओ, तुम किसी को सिखा सकती हो, तुम अपनी जो तुम्हारे साथ हुआ है उस चीज़ को रखो। और आज का वक्त है, मैं आपके सामने मोटिवेशनल वीडियोस ला रही हूँ, जबकि पहले मुझे इतना समझ ही नहीं थी, मैं दर्शन डालती थी बस। ये चैनल बाबा का खड़ा किया हुआ है। आज मैं जो कुछ हूँ अपने बाबा की बदौलत हूँ। आज मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बाबा का दिया हुआ है, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बाबा आए, मैंने बाबा को टच किया, मैंने बाबा को फील किया, सब कुछ वो फीलिंग आज भी मेरे पास है। और एक और ऐसा ही मिरेकल है जो मैंने शायद जो लोग बाबा को नहीं मानते ना, उनके लिए ये सिर्फ एक कल्पना है, एक कहानी है, लेकिन जो हम मानते हैं बाबा को, हमारे लिए सच है। मैं ओम साई राम जी। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि किसी वजह से ये पूरा नहीं बन पाया। तो आगे बहुत ही अच्छे अच्छे बाबा के ऐसे ही अनुभव हम आपके साथ ज़रूर लेकर के आएंगे। बने रहिए चैनल पे, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाबा ऐसे ही आप सभी को दर्शन दें, जैसे हमें बाबा हमारे पास आते हैं वैसे सबके पास जाएं, यही हमारी दुआ है। बाबा सबका भला करें। ओम साई राम, जय साई राम।